पेरिस ओलंपिक का 11वां दिन और दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश भारत के पास महज 3 मेडल, वो भी ब्राउन्स के रूप में। नमस्कार, मैं छोटा पांडे, आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो। बातें तो होंगी और बात आज होगी पेरिस ओलंपिक की। जी हाँ दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। जो खिलाड़ी खेलने गए हैं उनमें कोई कमी नहीं है। उन खिलाड़ियों को मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो अपना जोर लगा रहे हैं, अपने देश के नाम निशान को आगे करने के लिए पूरा ताकत लगा रहे हैं। और हमारी किस्मत भी थोड़ी अच्छी नहीं है। बहुत कोशिश के बाद हम चूक रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ी जो हमारे चौथे स्थान पर रहे, जैसे अर्जुन बाबुत 10 मीटर एयर राइफल पर चौथे नंबर पर रहे, ब्राउन्स से चुके। धीरज बोमदेवरा और अंकित भगत तीरंदाजी मिश्रित में चौथे स्थान पर रहे। मनु भास्कर जो अब तक 2 मेडल दिला चुकी हैं, वो 25 मीटर एयर राइफल में चौथे स्थान पर रही। अनंतजीत सिंह, नरुका महेश्वरी चौहान स्किट मिश्रित पे चौथे स्थान पर रहे। लक्ष्य सेन, जिससे हमें काफ़ी उम्मीद थी, गोल्ड की उम्मीद थी, वो ब्राउन्ज के लिए भी बहुत शानदार खेले। पहला गेम जीतने के बाद आखिरी 2 गेम हार गए। हमारे खिलाड़ी थोड़े भावनात्मक भी होते हैं, जब मेडल की बात आती है तो थोड़ा पैनिक हो जाते हैं और उस समय अपने इमोशन को नहीं संभाल पाते और मेडल हार जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी तक हम 3 मेडल जीते हैं। पिछली बार जब हम 7 मेडल जीते थे तो ऐसा लग रहा था, ऐसे वादे किए गए थे, बहुत हमने हर्षोल्लास मनाया था। प्रधानमंत्री सारे खिलाड़ियों से मिले थे और इस प्रदर्शन को डबल करने की वादा हुई थी। टोक्यो ओलंपिक में जो प्रदर्शन हुआ था उसको पेरिस ओलंपिक में डबल करने की बात हुई थी, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उसके कारण बहुत सारे हैं। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी मेरे को इस टॉपिक पे बोलते हुए, लेकिन मेरी जुबान नहीं थकेगी। क्या क्या कारण है? खेलों पे ध्यान नहीं देना। खेल जब आता है उस समय बात कर लेना, जीत लेने के बाद उनको बधाई दे देना और उनका जाके क्या बोलते हैं उसको क्रेडिट ले लेना तो होता है, लेकिन उसके बाद फिर 4 साल भूल जाते हैं लोग, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग फाउंडेशन में हैं, जो लोग खेलों के लिए बांटे गए हैं, दबा के करप्शन होता है, टैलेंट को आगे आने नहीं दिया जाता है। अरे गांव से टैलेंट उठाया नहीं जाता है। जिनके पास गांव में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके पास क्षमता है, ताकत है, जो मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो साढ़े 10 सेकंड में 100 मीटर, 22 मीटर में 200 मीटर मारते हुए देखा है। अगर उनको लाया जाए, गांव से टैलेंट उठाया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए, हुसैन बोल्ट की रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता रखते हैं। कम से कम दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर रनिंग कहीं किया जाता है तो वो भारत में किया जाता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तैराकी कहीं की जाती है तो भारत में की जाती है। सबसे ज़्यादा तैरने वाले, सबसे ज़्यादा भागने वाले लोग भारत में हैं, लेकिन हम जीत नहीं पाते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश, क्योंकि ध्यान नहीं दिया जाता। और एक बड़ा कारण मीडिया भी है, यूट्यूबर भी हैं। भैया अभी ओलंपिक चल रहा है और उधर क्रिकेट का मैच भी चल रहा है, और जो दोनों दिन भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी में शानदार प्रदर्शन हुआ, उस दोनों दिन क्रिकेट का मैच भी रखा गया था। और मेरे को खुशी है कि उस दिन क्रिकेट से ज़्यादा लोग हॉकी देख रहे थे, लेकिन अगले दिन जब हम अपने यूट्यूब खोल के बैठते हैं तो उसमें बातें सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की होती है, विराट कोहली की होती है, गौतम गंभीर की होती है। कोई उस हॉकी टीम को बधाई नहीं देता जिसने ग्रेट ब्रिटेन को हराया, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया। और फिर से हॉकी अपने चरम पे आ गई है, फिर से हॉकी अपने रंग में लौटी है। पिछली बार कांस्य पदक दिलाया था और इस बार कप्तान ने वादा किया है गोल्ड, दिलाए या ना दिलाए, लेकिन उसके जज्बे को मेरा सलाम है। और ज़रूरत है अभी हमें हमारे खेलों को सपोर्ट करने की, खेल के इस महाकुंभ में हमारे भारतीय खिलाड़ियों के समर्थन की। तो जो भारत के खेलों में करप्शन हो रही है, जो भारत के खेलों पे ध्यान नहीं दिया है, उस पर देने की ज़रूरत है। सरकार को देने की ज़रूरत है, हमको देने की ज़रूरत है। हमें क्रिकेट से ऊपर उठने की ज़रूरत है। क्रिकेट इस देश के सारे खेलों को बर्बाद कर रहा है। आप हॉकी को देखना शुरू कीजिए, देखिए कितना रोमांचक गेम है। मैं उस दोनों दिन क्रिकेट को छोड़ के, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ। क्रिकेट ठीक है, क्रिकेट अच्छा लगता है, लेकिन हम अपने राष्ट्रीय खेल को क्यों भूल गए? हम और खेलों में क्यों पीछे हैं? इसका एक कारण हम भी हैं। क्रिकेट बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, बाकी खेलों के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। बीसीसीआई को भी आगे आना चाहिए। आगे आई है, कुछ पैसे दिए हैं, लेकिन और ज़रूरत है, और लोगों की ज़रूरत है, और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मैं भारत के सभी जो खेल को समझने वाले और जानने वाले और लोग हैं, और जो सरकार में बैठी लोग हैं, और जो गेम से जुड़े लोग हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ भारत के और खेलों पे भी ध्यान दें और भारत की ओलंपिक में मेडलों की संख्या बढ़ाने के लिए आज से तैयारी शुरू करें, ताकि अगली 4 साल बाद जब हम ओलंपिक खेलें तो हम कम से कम ओलंपिक में 20 से 25 मेडल जीतें
और हमें थोड़ा तसल्ली हो। ये 3, 4, 7, 8, 10 मेडल से हमें तसल्ली नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़ा जनसंख्या वाले देश हैं, हम महाशक्ति की बात करते हैं, तो हमें और मेडल की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।